जय हिंद। अगर टूर एंड ट्रैवल कंपनी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि अपने रिलेशंस होटल ओनर के साथ कैसे हैं और होटल ओनर आपके क्लाइंट्स को किस तरह से बिहेव करता है और आपको जो भी सर्विस वो देने वाला है आपके क्लाइंट्स को वो किस तरह से उनके प्रॉब्लम्स या जो भी कंप्लेन है, कहीं पानी गर्म नहीं आ रहा है और कहीं पे अगर उनको कर्टन चेंज करके चाहिए, अगर उनको मैट्रेस चेंज करके चाहिए, एक्स्ट्रा मैट्रेस चाहिए, पिलो एक्स्ट्रा चाहिए, टॉवेल एक्स्ट्रा चाहिए, सोप चाहिए, ब्रश चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो अपने तरफ से क्लाइंट्स डिमांड करते हैं और हमारे क्लाइंट्स को वो अपने क्लाइंट्स के जैसे बिहेव करता है या उनको वो ट्रीटमेंट देता है या नहीं, ये चीज़ें हमें पता रहनी बहुत ज़रूरी है, ना कि हमें गलती हो जाए आगे जाके। हम डायरेक्टली किसी पे भी भरोसा करने से पहले हम चाहते हैं कि पहले एक इनिशियल रिसर्च करें जिसमें हम कुछ होटल ओनर्स को शॉर्टलिस्ट करें। वो जो बेसिक रिसर्च होता है उसमें हम पहले तो उनका ऑनलाइन रेपुटेशन चेक करेंगे, उनके जो भी रिव्यूज़ है गूगल पे, ट्रिप एडवाइज़र पे या बुकिंग.com पे, जस्ट डायल पे, ये सब उनके रिव्यू चेक करेंगे। उसके बाद हम होटल के बारे में इंडस्ट्री में जो भी रेफरेंसेस होते हैं, जो भी होटल पे अगर हमने अगर किसी ट्रैवल एजेंट को पहले भी हमें कहीं तो सर्विस ली है, आपको पता है कि ये होटल ओनर कैसा है, यात्रियों को किस तरह से ट्रीट करता है। आपके जो अगर गाड़ी के कोई ओनर है उस नियर बाय लोकेशन में होटल के, तो वो गाड़ी वाले को आप पूछ सकते हो और लोकल का जो भी अपने लोकल गाइड होते हैं उनको आप पूछ सकते हो कि होटल के ओनर का मतलब बिहेवियर कैसा है। बाकी सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हमें लेनी भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि 11th आवर में जो भी सर्विस चाहिए होती है हमारे क्लाइंट्स को वो सर्विस मिलनी चाहिए। उसके लिए हमें ये सब स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी है। उसके साथ में हमें उनका सोशल मीडिया हैंडल भी देखना ज़रूरी है कि वो सोशल मीडिया पे उनके जो कमेंट्स आते हैं और जो भी उनके रिव्यूज़ आते हैं, वो रिव्यूज़ को किस तरह से रिप्लाई देते हैं, रिव्यूज़ को सीरियसली लेते हैं क्या, उससे उन्होंने कुछ अपने में कुछ चेंजेस किए हैं क्या, ऐसे बहुत सारे जो होते हैं जो आप उनका डिजिटली चेक कर सकते हो। उसके बाद उनका जो फर्स्ट इंटरेक्शन जो होता है आपका और आपके यात्रियों का और आपका जो भी ट्रस्ट बिल्ड करना है उनके लिए उनको पर्सनली आपको मिलना भी बहुत बहुत ज़रूरी है आगे जाके उनके बारे में, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि एक होटल आप इस ये क्लाइंट्स के लिए यूज़ करोगे, अगले क्लाइंट्स के लिए आप दूसरा होटल यूज़ करोगे, नेक्स्ट क्लाइंट के लिए तीसरा होटल यूज़ करोगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो पाता है क्योंकि हर बार हमें एक होटल रिपीट भी यूज़ करना पड़ता है जब उनकी क्वालिटी सर्विस होती है और वो बजट वाला होटल होता है, उनके स्टेटस वाला होटल होता है, तो हमें रिपीट यूज़ करना ही पड़ेगा। जितने आपके जो भी क्लाइंट्स हैं और जो भी बी टू बी होटल ओनर्स या गाड़ी के ओनर्स हैं, वो जितने पुराने हैं, वो उतना ही आपका और उनका रिलेशन बिल्ड होता जाता है। 11th आवर में आपके लिए वो अवेलेबल हो जाते हैं। तो उनको फेस टू फेस मिलना, रिलेशन बिल्ड करना, उनका बिहेवियर चेक करना, अगर इस तरह से आप फेस टू फेस नहीं मिल पाते हो तो एक ऐसे आदमी के साथ आप अपना रिलेशन बिल्ड कीजिए जिन्होंने वो होटल ओनर के साथ अपना रिलेशन अच्छा बिल्ड किया है। तो वो आगे जाके आपको उनकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं कि हाँ, ये होटल वाला अच्छा है, आप इनके साथ काम कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है कॉल करना और इंट्रोड्यूस करना। कॉल करके, हाँ हेलो, हाँ जी, हाँ मैं रोहित बात कर रहा हूँ। मैंने अभी एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी स्टार्ट की है। मैं चाहता हूँ कि आपके साथ जुड़ूँ और आपके साथ काम करूँ। आप मुझे बताइए आप मतलब किस तरह से ये होटल को कितने सालों से आप काम कर रहे हो? तो वो आपको बताएँगे कि कितने सालों से आप ये होटल काम कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आपके होटल में कितने रूम्स हैं? तो वो आपको बताएँगे कितने रूम हैं। आप मुझे बताइएगा कि कौन-कौन से रूम है, डबल शेयरिंग कितने हैं, ट्रिपल शेयरिंग कितने हैं, 4 शेयरिंग कितने हैं, स्वीट कितना है, फैमिली रूम कितने हैं, वो आपको हर एक डिटेल बताएँगे। मैं चाहता हूँ आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड करूँ, तो आप मेरे यात्रियों को अपने खुद के यात्रियों के जैसा ट्रीट करोगे। इस तरह से आप उनका रिलेशन बिल्ड कर सकते हो, लॉन्ग टर्म रिलेशन और कोलैबोरेशन के लिए कॉल कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है कि आप उनके एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए पूछ सकते हो कि आपने फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे देखा होगा, आपने उनको कॉल किया और कॉल्स पूछते समय ऐसे बोला, आपने कभी ऐसे बात करते-करते थोड़ा-सा टाइम लेने के बाद ही आपको इसे इंटरेक्शन में उतरना है, जब जाके वो अपने पर्सनल कुछ एक्सपीरियंस
शेयर करे। डायरेक्टली फर्स्ट कॉल पे तो कोई एक्सपीरियंस आपको शेयर नहीं करेगा, बट आपको थोड़ा सा बिहेव करना है कि आप भी बहुत जेन्युइन हो और वो भी आपके साथ जेन्युइन रहे, और जेन्युइन रहने के बाद ही आपका जो भी बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म होने वाला है। और फर्स्ट कॉल में ही बहुत सारे लोगों को बिजनेस अपने होटल ओनर को पता चल जाता है कि ये आदमी किस तरह का है और ये काम किस तरह से करना चाहता है, क्योंकि हम जिस तरह से बात करते हैं न्यू कमर हो के भी अगर हम जेन्युइन रहते हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल क्लियर रहते हैं, तो उनको पता ही चल जाता है। अगर आप उनको पूछ रहे हो कि आपने कभी कितना बड़ा आपने ग्रुप मैनेज किया अपने होटल में, तो आप में से कहीं उनमें से कुछ लोग आपके साथ मतलब मिसबिहेव भी किए होंगे। तो हाँ, तो कैसे मतलब वैसे मैंने कभी एक्सपीरियंस किया नहीं है कि लोगों ने होटल ओनर के साथ मेरे सामने मिसबिहेव किया है। ये तो बहुत सारे होटल ओनर्स उसको बहुत मतलब किस तरह से बिहेव करते हैं मैंने कभी देखा नहीं है। आपने कभी मिसबिहेव किए हुए क्लाइंट्स के साथ कैसे बिहेव करते हो आप नॉर्मली? तो आप डायरेक्टली भी पूछ सकते हो, तो तब जाके वो अपने एक्सपीरियंस बता देंगे कि बाबा ये हो, ये ऐसा है, वैसा है, सब सब ठीक है। तो उसके बाद आप उनका जो भी सर्विस है, बिहेवियर है, वो और एक चेक कर सकते हैं कि आप पर्सनली उनके यहाँ पे एक बार स्टे करने के लिए बुक करके जा सकते हो। तो आपको वो किस तरह से बिहेव करते हैं, आप अगर उनको कुछ बता रहे हो कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ चेंजेस करके चाहिए, तो आपको वो किस तरह से इंटरैक्ट कर रहे हैं आपके साथ, आपके जो भी रिक्वायरमेंट है वो किस तरह से फुलफिल कर रहे हैं, वो आप एक्सपीरियंस ले सकते हो। फिर आप कहीं आपने किसी गेस्ट को, फैमिली को, किसी रिलेशन वाले को बता रहे हो कि आप इस होटल में जाके आप स्टे करिए और बताइए कि होटल किस तरह से आपको सर्विस दे रहा है और किस तरह से वो ओनर का आपके साथ बिहेवियर रहा था। फिर आपके बाद ये जो इंक्वायरीज होती है, तो वो आपके सामने किस तरह से वॉक इन वाले कस्टमर्स को और आपके क्लाइंट्स को किस तरह से बिहेव करते हैं, ये भी आपको भी धीरे धीरे पता ही चल जाएगा। फिर आपको उनके जो भी सपोर्ट और ऑनेस्टी है उसको इवैल्यूएट करने के लिए आपके जो भी प्राइजेस है, जैसे कि उनका ऑनलाइन जो प्राइस है और आप उनको जो भी प्राइस आपको वो दे रहे हैं वो इन बिटवीन फेयर है या नहीं है, ये आप उनके उसके बारे में आप चेक कर सकते हो। अगर आपको अगर आप उनको डायरेक्टली पूछ भी सकते हो कि अगर हमारे क्लाइंट को रात के 11 बजे एक्स वाई जेड आपका एसी ठीक नहीं चल रहा है, तो आप उनको उसी समय पे रूम बदल के दे सकते हो क्या? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमें 11th आवर में वो जो भी रिक्वायरमेंट है हमारे यात्रियों की वो सॉल्व करके दे। अगर उनके उनके पास कोई निगेटिव फीडबैक और रिव्यू आ जाता है, तो वो उनको किस तरह से रिएक्ट करते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। अगर आप उनको अच्छे तरह से अपने किसी एक गेस्ट को वहाँ पे भेज दोगे और उनका रिव्यू अच्छे से ले लोगे, तो उनके बाद आपको जो भी डिस्कशन में उनके रिलेशन बिल्ड करोगे और लास्ट में उनको आप एक बताओगे कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर आपको आने वाले मई में मैं चाहता हूँ कि आपके यहाँ पे मेरा एक 10 लोगों का ग्रुप है आपके पास रहे और आपको आपकी सर्विस भी हमें पूरी तरह से पता चल जाएगी और मेरे यात्रियों की मुझे पता है कि आप मेरे यात्रियों की अच्छे से देखभाल करोगे और उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप फुलफिल करोगे। तो आप प्लीज़ बताइए आपको 10 यात्रियों के लिए किस तरह से आप मुझे एक बी2बी बढ़िया रेट दे सकते हो, जो कि मैं आगे भी आपके साथ 10 नहीं मैं 20, 30, 40 बड़े-बड़े ग्रुप आपके साथ कंटिन्यूअसली देता रहूँ और आपके साथ जुड़ा रहूँ। तो इस तरह से आप उनको एक मतलब नेगोशिएट कर सकते हो, उनका रेट जो भी आ रहा है आप उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा डिजिटली आ भी जाता है कि ये होटल के नॉर्मली ये कैटेगरी के होटल को कितने रेट पे हो सकता है। तो अगर मैंने आपको पूछ लिया कि मेरे अगर 2 यात्री आ रहे हैं, मैंने 11th आवर में आपको ये 2 यात्रियों को भेज दिया है, तो आप अपनी तरफ से जो भी आप कमीशन है स्ट्रक्चर, वो भी आप डिसाइड कर दीजिए कि बाबा एक्स वाई जेड कमीशन है कि वो अपने पास रखने वाले हैं। वो भी ये सब ट्रीटमेंट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सोच रहे हैं लॉन्ग टर्म प्लान का। अगर एक जगह पे आप घूमने जा रहे हो, तो वहाँ पे जाने के बाद भी होटल ओनर के साथ आप ये डिस्कस कर सकते हो और एक जनरल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो इसी तरह से आप होटल के बारे में एंड टू एंड
A to Z इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उनके साथ एक B2B रिलेशन बिल्ड कर सकते हो। थैंक यू सो मच।